तो हाँ, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी ऑनलाइन क्लास में। तो साथियों, आज पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 का 8.2 समाप्त करने वाले हैं। साथियों, आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर आप अभी तक और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग जुड़ जाइए और देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। साथियों, अगर आप अभी तक 8.1 नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग क्लिक करके देख लीजिए और उसके बाद 8.2 देखिएगा। साथियों, चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है साथियों, अगर आप हमारा ट्रिक नहीं देखें निकालने वाला तो देख लीजिए, चुटकी में याद हो जाएगा साथियों, सेकंडों में याद होगा। प्रश्न एक है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। प्रश्न एक है कि साइन 60 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। तो साथियों, प्रश्न एक से चलते हैं। प्रश्न एक यहाँ पर लिखते हैं। प्रश्न एक कहता है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। क्या साथियों यहाँ तक समझने में दिक्कत? साथियों, किसी को अगर दिक्कत है तो पूछेंगे साथियों, यहाँ तक दिक्कत नहीं। साथियों, अब पता है कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? साथियों, साइन 60 का मान होता है √3/2। कितना होता है? √3/2 होता है। इंटू मतलब गुना। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है साथियों? √3/2 होता है। कितना होता है? √3/2। प्लस है तो प्लस। साइन 30 का मान कितना होता है साथियों? 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है। साथियों, अब हल करेंगे इसको। दो रूट में से कितना आ जाएगा? एगो रूट गुना में रहेगा। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे √2 गुना √2 रहता है तो क्या करते हैं? दो रूट में से एगो आ जाता है 2, तो इधर √3 इंटू √3 है तो क्या आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। क्लियर साथियों? यहाँ पर प्लस है तो प्लस, ऊपर गुना करेंगे 1 1 तो 1 और नीचे 2 दूना 4। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा साथियों? लघुत्तम कितना आएगा? 4 आएगा साथियों। और कितना आएगा? ये 3 + 1 बराबर कितना आएगा? जोड़ेंगे तो 3 और 1 4/4। कट के कितना आएगा साथियों? कट के 1 आएगा। तो यही क्या हो गया साथियों? आंसर। क्या समझने में कोई दिक्कत साथियों? ये क्या हो गया? आंसर हो गया। कोई समझने में दिक्कत साथियों? कोई दिक्कत नहीं साथियों। अब प्रश्न 2 पे आएंगे साथियों। प्रश्न 2 पे आते हैं। प्रश्न 2 है प्रश्न 2 है कि 2tan², कितना? 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। क्लियर साथियों? यहाँ तक समझने में किसी कोई दिक्कत साथियों? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। अब पता है, इसको वैल्यू रखिए आप। 2 है तो 2 और 10 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। क्या यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं? प्लस है तो प्लस। cos² 30 डिग्री का मान कितना होता है साथियों? √3/2। तो √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। माइनस है तो माइनस। और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है साथियों? √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर। क्लियर साथियों? अब कितना होगा साथियों? ये 2 गुना 1 को कितनों बार गुना करेंगे तो 1 ही होगा। प्लस है तो प्लस, इसको लिखेंगे कितना होगा? 3/4 माइनस 3/4। साथियों, ये प्लस ये माइनस में है और ये प्लस में है। ये माइनस और ये प्लस है तो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो कितना हो जाएगा साथियों? 2 1 जा 2, कितना आएगा? 2। यही क्या हो गया? आंसर हो गया साथियों। क्या यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत साथियों? दिक्कत है तो यस या नो कीजिए सर। साथियों, यहाँ तक क्लियर? यस यस सर। चलिए साथियों, अगला प्रश्न। प्रश्न 3 है
प्रश्न 3 है, कॉस 45 डिग्री बट्टा सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। चलिए साथ स्टार्ट करते हैं। कॉस 45 का मान कितना होता है? कॉस 45 का मान 1/√2 होता है। क्लियर साथियों? और पूरा का बट्टा सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है साथियों? सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है। 2/√3 जोड़ है तो जोड़। कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है साथियों? कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2। क्या साथियों यहाँ तक कंप्लीट? इसके नहीं कुछ तो बट्टा में 1। साथियों अब यहाँ पर देखेंगे ऊपर तो 1/√2 ये रहेगा। क्लियर साथियों? और नीचे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों? नीचे एलसीएम आएगा तो √3 एलसीएम आ जाएगा। √3 एलसीएम आया साथियों। और कितना आएगा ये 2 और +2 इंटू √3। क्या यहाँ तक समझने में किसी कोई दिक्कत साथियों? दिक्कत है तो बोलिएगा साथियों, दिक्कत नहीं है साथियों। अब क्या करेंगे साथियों यहाँ तक? साथियों अब ये भाग में है तो गुणाम हो जाएगा, तो गुणाम कीजिए। ये कितना होगा? 1/√2 हो जाएगा गुना √3 ऊपर जाएगा और बट्टे में 2 + 2 इंटू √3 रह जाएगा। क्या साथियों यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो साथियों बोलिएगा आप लोग। कोई दिक्कत नहीं साथियों। आप ऊपर ऊपर गुना करेंगे कितना होगा? ये √3 हो जाएगा ऊपर बट्टा 2 से गुना करेंगे कितना होगा? ये 2/√2 और +2/√6। क्या यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं साथियों। यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रहा है साथियों, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो साथियों यहाँ पे इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा? 2 कॉमन लेंगे तो साथियों ये हो जाएगा √2 और +√6 हो जाएगा। क्या यहाँ तक समझने में किसी को कोई परेशानी साथियों? कोई परेशानी नहीं साथियों, कोई परेशानी नहीं है। तो आप इसको क्या कैसे कर सकते हैं साथियों? अब साथियों यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो इसको हर का प्रमेयकरण कर दीजिए। क्या कर दीजिए? हर का प्रमेयकरण। जब इसको हर का प्रमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये गुना हो जाएगा, यहाँ पे ये ऊपर जाएगा तो √2 और यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा? -√6 बट्टा में वही हो जाएगा ऊपर वाले नीचे हो जाएगा। क्या साथियों यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत साथियों यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं साथियों। साथियों अब क्या करेंगे यहाँ पर थोड़ा आप लोग देखेंगे तो ऊपर ऊपर गुना कर देंगे तो √3 इंटू 2√-√6 पूरा का बट्टा क्या हो जाएगा? 2 तो रहेगा ही बाहर, 2 बाहर रहेगा। ये हो जाएगा a+b इंटू a-b। तो पता है कि a+b और इंटू a-b का फॉर्मूला क्या होता है? a² - b² होता है साथियों। तो a² तो a है ये, तो √2 का स्क्वायर माइनस b²। b कितना है? √6 का होल स्क्वायर। क्या साथियों यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है साथियों। अगला पेज साथियों, अगला पेज में क्या रहेगा साथियों? गुना करेंगे कितना होगा? √3 इंटू √2 कितना हो जाएगा? √6 माइनस √6 18 पूरा का बट्टा 2 तो ऐसे ही रहेगा। कितना होगा? √2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। क्लियर साथियों? साथियों यहाँ पे आप देखेंगे क्या हो जाएगा? ये √6 माइनस √18 बट्टा साथियों यहाँ पे हो जाएगा ये 2 तो ऐसे ही बाहर निकलेगा और √2 का होल स्क्वायर कितना होगा? 2 और माइनस √6 का होल स्क्वायर 6 हो जाएगा। क्लियर साथियों यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा √6 माइनस √18 और पूरा बट्टा 2 और -4। क्या दिक्कत यहाँ तक साथियों? कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा √6 माइनस √18 बट्टा में कितना हो जाएगा?
4 दूना 8। क्लियर साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? साथियों कोई दिक्कत नहीं है। साथियों जब दिक्कत नहीं है तो क्या साथियों यहाँ पे माइनस हटाना है, तो माइनस हटाने के लिए कॉमन ले लेंगे, ऊपर से कॉमन लेंगे। अगर कितना हो जाएगा ऊपर कॉमन लेंगे तो साथियों, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉमन लेंगे माइनस इसमें तो माइनस 18 है तो प्लस 18 हो जाएगा, रूट अंडर 18 और माइनस रूट अंडर 6 हो जाएगा। ठीक साथियों, और यहाँ पे क्या आ गया माइनस और बट्टा में -8 है। साथियों ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, ये रूट अंडर 18 और प्लस यही क्या हो जाएगा साथियों आंसर। क्या साथियों यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है साथियों? अगर दिक्कत है तो आप लोग बोलिए यस या नो सर। चलिए सर कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होगा तो आप एक बार वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, रिकॉल कर लीजिएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न चौथा कि साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉस सेक 60 डिग्री बट्टा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री का क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो साथियों वैल्यू निकालने के लिए पहले तो मान याद होना चाहिए। मान याद करने के लिए क्या हमने एक स्पेशल वीडियो ट्रिक की वीडियो बनाया है, आप लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं। चलिए साथियों यहाँ पे देखेंगे, साथियों यहाँ पे साइन 30 डिग्री का वैल्यू, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। तो 1/2 प्लस टेन 45 का वैल्यू 1, तो 1 को 1/1 लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस है तो माइनस। कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है साथियों, कोसेक 60 डिग्री का 2/√3 होता है। क्लियर साथियों, और पूरा का बट्टा कितना है सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 का वैल्यू कितना होता है 2/√3, कितना होता है 2/√3 प्लस है तो प्लस। क्लियर साथियों, और कोस 60 डिग्री है तो कोस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। क्लियर साथियों, प्लस है तो प्लस। कोट 45 कितना होता है 1 होता है, तो 1/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। साथियों जब 1/1 लिख सकते हैं तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप, 2/√3 एलसीएम आएगा। क्लियर साथियों, 2/√3 एलसीएम आएगा साथियों। जब एलसीएम आएगा तो 2 कटे कितना बचाएगा, ये √3 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस कितना हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, ये 2 दूना 4 हो जाएगा। क्लियर साथियों, और नीचे का एलसीएम लेंगे, नीचे का कितना आएगा, जितना ऊपर आएगा उतना ही नीचे आएगा, कितना हो जाएगा ये 2/3। क्लियर साथियों, तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस √3 और प्लस 2√3। क्या साथियों यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत साथियों? कोई दिक्कत नहीं साथियों। जब दिक्कत नहीं है साथियों तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 3/√3, 3/√3। क्लियर साथियों, माइनस है तो माइनस, 4 है बच गया तो 4, बट्टा में कितना होगा 2√3 हो जाएगा। क्लियर साथियों, और पूरा का बट्टा ये कितना हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा ये 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, √3 प्लस 4। क्लियर साथियों, अब इसका बट्टा क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। क्लियर साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं साथियों। अब इसको पलटा दीजिए, ये हो जाएगा 3/√3 माइनस 4 बट्टा 2√3, गुना करेंगे तो 2√3 बट्टा 3 कहते हो जाएगा 3 प्लस 4। क्लियर साथियों, ये और ये कैंसिल हो जाएगा साथियों। क्लियर साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं साथियों। तो नेक्स्ट पेज में करते हैं, ये हो जाएगा साथियों, ये 3/√3 माइनस 4 पूरा का बट्टा 3/√3 प्लस 4। साथियों यहाँ तक समझ में आया, यस या नो कहेंगे साथियों, समझ में आया साथियों। अब पता है इतना जब समझ में आया तो पता है साथियों, यहाँ पे क्या पता है साथियों, सर अब हर का प्रमेयकरण कर देंगे। क्या कर देंगे, हर का प्रमेयकरण। तो हर का प्रमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, गुना, यही जो ऊपर है वो नीचे है तो ऊपर जाएगा √3, और जो चिन्ह है उसका उल्टा हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बट्टे
3 अंडर रूट 3 और -4। क्लियर साथियों। और देखिए ये a माइनस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दूगो हो गया, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 -4 का होल स्क्वायर, और नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है ए स्क्वायर, ए कितना है 3 इंटू रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस बी, तो बी कितना है 4, तो 4 का होल स्क्वायर। क्लियर साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं साथी। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर। ए कितना है, ए कितना है साथियों, ए कितना है, ए है 3 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर -2। ए कितना यही है ना, तो गुना 3 अंडर रूट 3 गुना बी कितना है 4 प्लस बी का होल स्क्वायर, बी कितना है 4, 4 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर। क्लियर साथियों, पूरा का बट्टा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 27 माइनस 4 चौका 16। क्लियर साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं है साथियों, यहाँ पे दिक्कत नहीं है साथियों, यहाँ तक साथियों कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 3 माइनस 6 चौक 24 अंडर रूट 3 प्लस 4 चौका 16 बट्टे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा साथियों नीचे 11। कितना हो जाएगा 11, 11 हो गया साथियों। अब यहाँ पे थोड़ा जोड़ घटाव करेंगे साथियों, तो जोड़ घटाव करने से निकलेगा तो कितना आ जाएगा, ये जोड़ेंगे तो 27 और -24 और 16 कितना हो जाएगा साथियों 27, और ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 43 -24 अंडर रूट 3 और पूरा का बट्टा 11। क्या साथियों यहाँ तक समझ में आया, ठीक है साथियों समझ में आ गया। चलिए साथियों यही क्या हो जाएगा आंसर। साथियों क्या समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया तो यस या नो कीजिएगा साथियों आप लोग। चलिए सर साथियों 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। सबका वैल्यू रख दीजिए, 5 है तो 5 गुना कॉस स्क्वायर 60 डिग्री कितना होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है 2/√3 कितना होता है 2/√3 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर बट्टा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं। कितना हो जाएगा 5 इंटू 1/4 प्लस 4 गुना 4/3 -1 पूरा का बट्टा कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक साथियों, क्लियर है, समझ में आया, यस सर समझ में आया, सर समझ में आया। तो कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 -1/1। अब पूरा का बट्टा हो जाएगा कितना, लघुत्तम 4 हो जाएगा इसका, ये कितना हो जाएगा ये 1 प्लस 3। क्लियर साथियों, कितना आ जाएगा लघुत्तम, ऊपर का लघुत्तम 12, कितना आएगा 15 प्लस 64 -12 पूरा का बट्टा 4/4 हो जाएगा। साथियों यहाँ तक समझ में आया, यस या नो बोलेंगे साथियों, समझ में आया। कितना हो जाएगा ये 5 और 4 9 और ये 7/12 और 4/4 हो जाएगा। क्लियर साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं साथियों। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 67/12 और ये कट गया, ये पूरा कैंसिल हो गया, कितना आया 67/12, यही आंसर हो जाएगा साथियों। क्या समझ में आया यहाँ तक साथियों, चलिए समझ में आया। आप लोग कमेंट कीजिए, अगर जहाँ पे प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं साथियों। क्लियर यहाँ तक, क्लियर साथियों। चलिए साथियों
प्रश्न 2 देखते हैं कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। क्या होगा? ये हो जाएगा 2 10। 30 डिग्री का मान कितना होता है? 30 का मान कितना होता है? 1/√3। कितना होता है? 1/√3। क्लियर साथियों? और पूरा का बट्टा कितना होगा? 1 + 10² 30 डिग्री, तो 1/√3 का होल स्क्वायर। क्या साथियों, यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत साथियों? कोई दिक्कत नहीं साथियों। दिक्कत नहीं है तो क्या करेंगे साथियों? यहाँ से ये हो जाएगा 2/√3 पूरा का बट्टा 1 + 1/3। साथियों अब क्या करेंगे इसको? साथियों अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 2/√3 पूरा का बट्टा लघुत्तम कितना आ जाएगा? 3। तो ये हो जाएगा 3 + 1। क्लियर साथियों? यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं साथियों। √3 पूरा का बट्टा 4/3। क्लियर साथियों? अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/√3। और देखिए साथियों ये भाग में है तो क्या हो जाएगा? गुना में, तो 3 ऊपर जाएगा 4 नीचे आएगा। क्लियर साथियों? और ये 1 और ये कट जाएगा 2 मरतबे, कितना बचेगा? 3/2√3। इसको हर का परिमाण करने कितना हो जाएगा? ये 2√3/2√3। ये और ये कैंसिल, कितना बचा? 3/2√3। साथियों ये रूट से ही रूट कैंसिल हो, कितना बचा? √3। तो कितना हो जाएगा? ये √3/2। यही हो जाएगा आंसर साथियों। क्या समझ में आया साथियों यहाँ तक? ये आया? यस या नो बोलेंगे साथियों यहाँ तक कंप्लीट, ये आंसर हो जाएगा साथियों। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं अब। प्रश्न 2 कि 1 - 10² 45 डिग्री बट्टा 1 + 10² 45 डिग्री। तो 1 रहेगा ही, 1 - 10² 45 डिग्री कितना होगा? 1/1 + 10 45 डिग्री का मान कितना होगा? इतना हो जाएगा। क्या साथियों यहाँ तक समझ में आया? सर समझ में आया। कितना हो जाएगा? 1 - 1/1 + 1। क्लियर साथियों? कितना आ गया? 0/2 बराबर 0। कौन सा आंसर मैच कर रहा है सर? ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर साथियों यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न को देखिए आप। प्रश्न 3 है कि sin 2a बराबर 2 sin a तो सत्य होगा जबकि a बराबर है। क्लियर साथियों? को हल करेंगे कितना हो जाएगा? ये इसको हल करेंगे तो सॉल्यूशन लिख करके कितना लिखा है? ये लिखा है sin 2a बराबर 2 sin a। क्लियर साथियों यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। साथियों यहाँ पर देखिए a बराबर है तो यहाँ पे लिख सकते हैं sin 2 बराबर करेंगे तो कैसे होगा? अगर हम मान लीजिए a का वैल्यू 0 रखते हैं 0 डिग्री तो बराबर 2 sin, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए बराबर हो जाएगा ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा sin 0 डिग्री बराबर ये हो जाएगा 2 और ये पूरा हो जाएगा क्या? 0 डिग्री मान कितना होता है? 0 डिग्री। तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा? ये 0 डिग्री और ये भी 0 डिग्री। ये क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया साथियों। क्या यहाँ तक समझ में आया साथियों? बोलिएगा। यही तो प्रूव्ड करना होगा साथियों। क्लियर साथियों यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं समझने में। अगला कि 2 10 30 डिग्री बट्टा 1 - 10² 30 डिग्री। साथियों इसको हल कर दीजिए, सिंपल बात है, उसको हल करना है। हल कर दीजिए साथियों। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 × 10। 30 डिग्री का मान कितना होता है? 10 में 30 डिग्री का मान तो 1/√3 होता है। कितना होता है? 1/√3। क्लियर साथियों? पूरा बट्टा 1 - 10 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3 का होल स्क्वायर। क्या साथियों यहाँ तक समझ में आया? क्या हो जाएगा? 2/√3 बट्टे 1 - 1/3। क्लियर साथियों? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत साथियों? किसी को प्रॉब्लम तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं साथियों। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/√3 लघुत्तम कितना आएगा इसका? 3। इसके बट्टा में 1 कितना हो जाएगा? 3 -
1। कितना हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा 2/√3 पूरा का बट्टा 2/3। साथियों यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ लिख सकते हैं साथियों 2/√3 गुना 3/2। ये 2 कैंसिल, कितना आ गया 3/√3। इसको गुना कर देंगे ऊपर और नीचे तो कितना आ जाएगा साथियों? ये हो जाएगा 3√3/3। 3 कैंसिल, कितना आ गया √3। यही तो आंसर हो गया साथियों। क्या यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत साथियों? क्या यहाँ तक समझने में दिक्कत? √3 क्या हो गया साथियों? इसका आंसर हो गया। क्या यहाँ तक समझने में दिक्कत साथियों? तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 10 60 डिग्री हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा सही। क्लियर साथियों? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? साथियों कोई दिक्कत नहीं। और आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं और या टेलीग्राम ग्रुप से, तो जुड़ जाइए। स्टडी ऑनलाइन क्लास करके है, जहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है साथियों? चलिए साथियों अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 3 है कि यदि 10a + b = √3 है और 10a - b = 1/√3 है, तो cos डिग्री ग्रेटर देन 90 डिग्री a लेस देन b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर साथियों यहाँ तक? चलिए साथियों यहाँ पर लिखते हैं और आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे आसान भाषा में समझाएंगे साथियों, इसलिए आप लोग थोड़ा देखिएगा ध्यान से यहाँ तक। क्लियर साथियों? देखिए साथियों, यहाँ पर लिख सकते हैं कि 10a + b = √3। क्लियर साथियों? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं? तो क्या यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि a + b = 60 डिग्री। ये 10 इधर जाएगा तो 10 में किसका मान होता है? √3 का, 60 डिग्री का। इसको समीकरण क्या मान लीजिए? फर्स्ट। क्या समझ में दिक्कत? चलिए अगेन हिंदी में पुनः लिख लीजिएगा। क्लियर साथियों? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है कि 10a - b = 1/√3। क्या सर यहाँ पर समझने में कोई दिक्कत? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? तो बोलेंगे साथियों कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि a - b = 30 डिग्री। इसको समीकरण 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 इधर जाएगा तो 10 में किसका मान है? 1/√3, तो 30 डिग्री का मान है। क्या लिख सकते हैं यहाँ तक? कोई दिक्कत साथियों? कोई दिक्कत नहीं। साथियों जब दिक्कत नहीं है, थोड़ा आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए। यहाँ पे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड यहाँ पर लिख सकते हैं। समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड। क्लियर साथियों? यहाँ पे जोड़ने पर कितना है फर्स्ट? तो a + b = 60 डिग्री और a - b = 30 डिग्री। अब जोड़ने पर तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 2a = 90 डिग्री। क्लियर साथियों? ये हो जाएगा a = 90 डिग्री बाई 2 कट के कितना हो गया? 45 डिग्री। तो a = 45 डिग्री आ गया। क्लियर साथियों? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब a का मान साथियों निकल गया, क्या b का मान निकल जाएगा साथियों? निकल जाएगा। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में आप किसी का भी मान रख सकते हैं। समीकरण आप लिख सकते हैं यहाँ पे समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखने पर रख दिए। समीकरण a कितना है? a + b = 60 डिग्री। तो a का मान कितना निकला है? 45 डिग्री प्लस b = 60 डिग्री। क्लियर साथियों?
तो हो जाएगा बी बराबर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो बी बराबर कितना आ जाएगा, 60 में से 45 से घटा तो कितना बचा साथियों 15 डिग्री। तो ए का मान 45 डिग्री और बी का मान 15 डिग्री। क्या यहाँ तक क्लियर साथियों? यही क्या हो जाएगा साथियों, यही हो जाएगा आंसर। दिक्कत साथियों ये हो जाएगा आंसर। क्लियर? चलिए साथियों अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 4 है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है, ज्ञात कीजिए और सत्य और असत्य है, कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। साइन ए प्लस साइन इंटू ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। क्लियर साथियों? अब इसको सिंपल है, इसको यहाँ पे हल करते हैं, या इसको ऐसे कर लीजिए, चाहे इसको और ऐसे कर लीजिए। ठीक है साथियों? तो देखिए साथियों इसको हम ऐसे करते हैं तो ये इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा साथियों, साइन आ जाएगा कॉमन। तो साइन कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, इधर ए, इसमें से साइन चली गया तो ए बचा, प्लस है तो प्लस, इधर क्या बचा बी, तो ए प्लस बी आ गया। क्या साथियों ये और ये सेम है? बताएंगे आप लोग क्या सेम है? यस सर सेम है, तो दोनों बराबर आ गया। ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे ये सत्य, क्या लिखेंगे सत्य। क्लियर साथियों? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, सत्य है। चलिए और इसमें देखिए थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा में के मान में भी वृद्धि होती है। तो इसका लिखेंगे, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो एक फिगर के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये 90 डिग्री, ये ए, ये बी और ये सी। क्लियर साथियों? इसको मान लेते हैं 13, इसको मान लेते हैं कितना 12, तो ये कितना निकल जाएगा साथियों 5 निकल जाएगा। क्या यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत साथियों? कोई दिक्कत नहीं है साथियों यहाँ तक। तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइन, क्या लिख सकते हैं साइन, साइन बराबर क्या होता है पी बाय एच, तो पी बाय एच, तो 12/13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एंगल ए से बात करेंगे तो ए से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पी, तो 5/, पी बाय बी कितना हो गया 13, 5/13 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे ये होता है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के भी मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्लियर साथियों? यहाँ पे कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं साथियों। चलिए साथियों आप 3 में देखते हैं। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी क्या होता है, वृद्धि होता है। सेम साथियों यही फिगर पे समझते हैं, यही फिगर पे तो क्या हो जाएगा साथियों, ये इतना हो गया। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बराबर बी बाय एच होता है। क्लियर साथियों? तो बी कितना है, बी कितना है एंगल, इसका बात करें तो 5 और एच कितना है 12 आ गया। अगर साथियों इसका बात करें कॉस का तो कितना हो जाएगा 13/12। तो साथियों अंतर हुआ, तो ये भी क्या हुआ सत्य है। क्या है, ये भी सत्य है। क्लियर साथियों? यहाँ तक। चौथा देखिए, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा होता है? नहीं, ये असत्य है, ये असत्य है। सभी थीटा पे सब का मान अलग अलग होता है। जैसे आप बात करेंगे अगर cos थीटा 0 डिग्री ले तो इसका मान कितना हो जाएगा 1, और वही साइन थीटा 0 डिग्री ले तो कितना मान हो जाता है 0। तो अलग अलग हो गया साथी। यहाँ पे कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत नहीं साथी यहाँ तक। क्लियर? 5वां सवाल देखेंगे कि ए बराबर थीटा पर कोट ए परिभाषित नहीं है। ये यानी अगर मान लीजिए ए का मान 0 दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित, क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। क्लियर साथियों? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। ये क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। सही बोलता नहीं है, सत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा सही, ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। क्लियर साथियों? यहाँ तक ये सही हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। क्लियर साथियों? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा और ज़रूर कुछ ना कुछ सीखे होंगे इस वीडियो के। प्लीज़ आप लोग को अगर थोड़ा भी अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा साथियों। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक समझ में ज़रूर आएगा साथियों। और जहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो गया इसको वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिएगा। और आप लोग लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथियों ज़रूर। और हमारे स्टडी ग्रुप यानी स्टडी
ऑनलाइन क्लासेज टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाइएगा आप लोग क्लिक करके, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग क्लिक करके जुड़ जाइए। चलिए साथियों,